जय श्री कृष्णा। आज बताते हैं हमारे धर्म संस्कृति में विज्ञान के सूत्र कैसे निहित हैं। इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं हमारी, आज बताएंगे। मैं सबसे कहूँगी, आप चाहें तो अभी भी चेक कर सकते हैं। क्या? सुनिए। सूर्य से धरती की दूरी जो 15 लाख कुछ मील है, उसको यदि आप सूर्य के डायमीटर से डिवाइड करें तो जानते हैं कितना आता है? संख्या 108। चंद्रमा से धरती की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से यदि डिवाइड करेंगे तो आएगा 108 आता है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो 109 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? 108 is the galactic ratio or our solar system with the 2 major planets। एक सूर्य और एक चंद्र उपग्रह है, पर व्यवहारिक दृष्टि से वो इसलिए माना जाता है जो सूर्य और हमारे बीच की ऊर्जा को काटता हो। पर मैं कहना चाहती हूँ, सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। दोनों का धरती से डिस्टेंस 108 के रेशियो में है। इसका मतलब अगर आपको आत्मा से मन का एकाकार करना हो तो माला कितनी बार जपनी होगी? माला जपते हैं ना, 108 मन के क्यों हैं? इसीलिए हैं 108 टाइम्स माला जपते हैं। इसका मतलब पता चला? नहीं, सुनिए दोबारा। इसका मतलब अगर आपको आत्मा से मन का एकाकार करना हो तो माला कितनी बार जपनी होगी? 108 टाइम्स। और इस 108 टाइम्स का हमारे जीवन से क्या संबंध है, वह सुनिए। जो अर्थ और धरती का डिस्टेंस है, उसका रेशियो 108 डायमीटर ऑफ सन है। अगर ये थोड़ा सा 10% दूर चला जाए तो इस धरती पर टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि जीवन नहीं रह पाएगा, जीवित नहीं रह सकता व्यक्ति। 10% नज़दीक आ जाए तो धरती पर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जीवन तब भी नहीं रह सकता। दूर चला जाए तब भी जीवन नहीं रह सकता, और पास आ जाए तब भी जीवन नहीं रह सकता। देखो भगवान ने कैसे बनाया है प्रकृति को, सूर्य को, चंद्रमा को, उसकी दूरी को अर्थ से। इसका मतलब जीवन का संतुलन तो 108 का रेशियो बता रहा है। चंद्रमा का क्या महत्व है? हमारी धरती पर जीवन एक और कारण से है। अगर हमारी धरती एक्सिस बाई स्टेट होती और वो घूमती रहती तो सूर्य की सारी किरणें सेंटर पर पड़ती। इक्वेटर पर तो एक्सेस टेम्परेचर हो जाता। नॉर्थ और साउथ पोल पर एक्सेसिव नेगेटिव टेम्परेचर होता तो भी जीवन नहीं पनप सकता था। परंतु ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसलिए आधे टाइम जाड़ा, आधे टाइम गर्मी का मौसम होता है। मौसम बदलता रहता है और जीवन का चक्र भी चलता रहता है आसानी से। वह 23 डिग्री 0.5 क्यों झुकी हुई है, ये भी सुनिए। बिकॉज रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ चंद्रमा, उसकी वजह से वह 23 डिग्री पर टिल्ट है। चंद्रमा 10% दूर हो जाए तो ये 23.5 से सीधी हो जाएगी। फिर मौसम नहीं बदलेगा, जीवन नहीं चलेगा। चंद्रमा 10% नज़दीक आ जाए तो धरती और झुक जाएगी तो भी जीवन नहीं चलेगा। अर्थात हमारे धर्म का विज्ञान, आकाशीय विज्ञान
हमें ये बताता है जो जो संख्याएं हमारे यहाँ निर्धारित की गई हैं वो किस गहराई के साथ, किस विज्ञान के विचार के साथ तय की गई हैं। समझे? इसलिए मन और आत्मा का संयोग करने के लिए सहज स्वाभाविक रेशियो वही होना चाहिए जिससे हमें जाप करने के लिए कहा जाता है। और इसलिए कभी आप में से बहुतों ने ध्यान दिया हो कि साल में 12 ही महीने क्यों होते हैं। कभी ध्यान करा? नहीं किया तो सुनिए, साल में 12 महीने क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा सारा ज्ञान आकाशीय गति के आधार पर था और जिस दरमियान धरती सूर्य का एक चक्कर काटती है उस समय में चंद्रमा धरती के 12 चक्कर काटता है। इसलिए 12 महीने एक साल के होते हैं। और जो हमारे मैथमेटिक्स के विद्यार्थी बैठे हैं तो उनसे कहेंगे आप बड़े से बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से पूछिएगा क्या सर्किल में 360 डिग्री ही क्यों होता है। 300 डिग्री होते समझ में आता, 200 डिग्री होते तो भी समझ में आता, 100 डिग्री होते तब भी समझ में आता। 360 डिग्री इसलिए होते हैं, आकाशीय सर्कल में जो धरती लेती है सूर्य के चारों तरफ, उस प्रोसेस को 360 टाइम रोटेड, देयर आर 360 डिग्रीज इन ए सर्कल। ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हमारी हर सोच अंदर से लेके बाहर तक किस प्रकार जुड़ी हुई है। हर चीज़ जुड़ी हुई है जो हमारे पुराने लोगों ने पहले से ही गणना कर रखी है। भगवान कृष्ण के विराट रूप से लेकर सूक्ष्म रूप तक अगर आप ये बताएं, जब आप ध्यान लगाते हैं अपनी आंखों के सामने तो क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? ब्लैक कलर। आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ तो आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा। इसलिए भगवान कृष्ण काले हैं, कृष्ण वर्ण के हैं। मन की आध्यात्मिक चेतना की प्रगति का प्रतीक है। और जब आप ध्यान लगाकर अंदर उतरते चले जाते हैं तो एक स्टेज के बाद आपको अद्भुत ज्ञान के प्रकाश का अनुभव होने लगता है, जिसे हिंदी के प्रख्यात कवि बिहारी लाल जी ने इस पंक्ति में कहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यानी जैसे जैसे आप भगवान कृष्ण की भक्ति में उतरते चले जाते हैं, उज्ज्वलता की अनुभूति आपको होती चली जाती है। और इसलिए हमारे देश में जीवन का उद्देश्य आत्मा अनुभूति है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। और इसीलिए भगवान कृष्ण का जीवन जानते हैं किसका प्रतिनिधित्व करता है? संपूर्ण वेदों के ज्ञान के सार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए कृष्ण भक्ति के एक कवि ने लिखा है, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे, शेष गणेश सुरेश दिनेश महेशो निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे, ताही अहीर की छोरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। और ये किसने लिखा है? सैयद इब्राहिम रस खान, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त कवि जो मुस्लिम थे। माना जाता है कि जिनका जन्म काबुल में हुआ था, उनकी समाधि वृंदावन में है। वो आकर भक्ति में ऐसे लीन हो गए। उनकी एक प्रख्यात कविता है जो आप सबने सुनी भी होगी। वो कहते हैं, मेरा अगला जन्म हो तो मैं कृष्ण भक्ति में ही रहना चाहता हूँ। अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ग्वाल बालों के रूप में हो, और अगर पशु के रूप में हो तो नंद बाबा की गायों के रूप में हो, और पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर बनूं, और अगर पक्षी बनूं तो
कदम के उस वृक्ष पर कालिंदी यमुना जी के तट पर, जिसके नीचे भगवान बंशी बजाया करते थे। ये है हमारे कवि रसखान। उनकी विचारधारा, उनकी भक्ति और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल को दोबारा से प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।